डियर स्टूडेंट, इस पर्टिकुलर यूनिट में हम लगभग सारी डैम्पिंग कवर कर चुके हैं जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमने विस्कस डैम्पिंग कवर किया है, कूलाम्ब डैम्पिंग किया है। बाकी दो टाइप की और डैम्पिंग होती है बट उनका इम्पैक्ट इतना नहीं होता है जितना कि कूलाम्ब डैम्पिंग से हम अचीव कर पाते हैं रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन ऑफ वाइब्रेशन, और जितना कि विस्कस डैम्पिंग से हम कर पाते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन हमेशा आता है, अ कंपैरिजन बिटवीन विस्कस डैम्पिंग एंड कूलाम्ब डैम्पिंग। हम हमारी क्लास के दौरान ये देख चुके हैं कि विस्कस डैम्पिंग के क्या पॉइंट्स होते हैं और कूलाम्ब डैम्पिंग के क्या पॉइंट्स होते हैं। इस पर्टिकुलर क्लास में कुछ बेसिक डिफरेंसेस हम डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम छोटा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि विस्कस डैम्पिंग क्या था और कूलाम्ब डैम्पिंग क्या था। तो जब विस्कस डैम्पिंग की हम बात कर रहे थे तो हमें पता था इट इज, या फिर इनिशियली से शुरू करें कि जो डैम्पिंग हम प्रोवाइड कर रहे थे इट इज जस्ट अ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मोशन। वो रेजिस्टेंस हम जो कि प्रैक्टिकल लाइफ की जो प्रॉब्लम है उसको कन्वर्ट करते हैं इक्विवेलेंट विस्कस डैम्पिंग मैकेनिज्म में। ठीक है, वो विस्कस डैम्पिंग जो सिस्टम है उसी को मैंने ड्राइव करके डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है उससे कुछ सिस्टम्स निकाले थे। ठीक है, तो विस्कस डैम्पिंग के केस में जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर रहे थे तो वहां पर एक पैरामीटर आया था दैट इज क्रिटिकल डैम्पिंग, जो कि हमने देखा था कि वो डैम्पिंग की वैल्यू जिसपे जो अंडर रूट वाली टर्म उस डेरिवेशन में आई थी वो वैनिश हो जाएगी। या हमने उसके बाद एक फैक्टर डिफाइन किया था दैट इज जीटा, जीटा इक्वल्स टू सी अपॉन में सी सी। उस पर्टिकुलर केस में हम ये देख रहे थे कि जो डैम्पिंग में अपने सिस्टम की प्रोवाइड कर रहा हूं वो उस क्रिटिकल वैल्यू के रिस्पेक्ट में कितनी है। फिर बाद में मैंने देखा था कि पूरा का पूरा जो सोल्यूशन है इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा, दैट इज जीटा इज ग्रेटर देन 1, जीटा इज इक्वल्स टू 1 एंड जीटा इज लेस देन 1। इन तीनों सिस्टम की फिर अलग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव किया था। इनके कुछ साइलेंट पॉइंट्स मैंने देखे थे जैसे कि एक्सपोनेंशियल डिके है तीनों केस में, व्हेन जीटा इज ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1, वेदर द सिस्टम इज ओवर डैम, क्रिटिकल डैम और अंडर डैम सिस्टम। तो जो डिक्रीमेंट है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन का वो तो अपना क्या था, वो अपना एक्सपोनेंशियल ही था तीनों केसेस में। अनडैम्ड केस में हमने देखा था कि सिर्फ वाइब्रेशन होते हैं। ओवरडैम के केस में हमने देखा था कि मास इक्विलिब्रियम क्रॉस ही नहीं होता है। जो मोशन ओवरडैम सिस्टम के कंडीशन में होता है उसको अपीरियोडिक मोशन बोलते हैं, नो वाइब्रेशन आते। क्रिटिकल डैम सिस्टम में भी हमने ये पॉइंट बोला था कि जो मास है वो अपने इक्विलिब्रियम में मिनिमम टाइम में आ जाएगा। फिर बाद में मैंने इसको कन्वर्ट किया था, जो फाइनल इक्विलिब्रियम में है उसको मैं मिनिमम टाइम में अचीव कर ले। फिर उसके बाद मैंने अंडर डैम सिस्टम में देखा था कि जो मेरा सिस्टम है वो एक्सपोनेंशियल डिके हो रहा है हर साइकिल में, मास आपका क्रॉस कर रहा है इक्विलिब्रियम लाइन, पीरियोडिक मोशंस भी वहां पर देखने को मिले थे और उस इक्वेशन को मैंने ड्राइव करके कुछ फॉर्मूले निकाले। वहां पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन होगी वो हो जाएगी ओमेगा डी, जिसको मैं डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोलूं। कूलाम्ब डैम्पिंग की कंडीशन में मैंने देखा था जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे, जो ड्राई सरफेसेस हैं, ये ऑब्जेक्ट व्हेन दिस इज द मास और ये फिक्स सरफेस है, इसको मैं इस पे मूव करवाने की कोशिश कर रहा हूं तो देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि इस मोशन को रेजिस्ट कर रहा है। तो कूलाम्ब डैम्पिंग और विस्कस डैम्पिंग में हमने ये देखा। अब हम इन्हीं पॉइंट्स में से कुछ बेसिक डिफरेंसेस निकालते हैं, जैसे कि इन केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, ये हमने देखा था रिलेटिव वेलोसिटी के केस में। एंड इन केस ऑफ कूलाम्ब डैम्पिंग द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट, मतलब इस पूरे कूलाम्ब डैम्पिंग में जो वेलोसिटी है, वो रेंज है, वो कांस्टेंट रहेगी पूरी रेंज। ठीक है, तो जो विस्कस डैम्पिंग में रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी हो जाएगा, कूलाम्ब डैम्पिंग के केस में कांस्टेंट रहेगा वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। सेकेंड डिफरेंस है कि विस्कस डैम्पिंग अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहां पर इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई फ्लूइड वहां पर प्रेजेंट होगा और उसमें डैम्पर या डैशपॉट बिहेव करेगा, वहां से जो रेजिस्टेंस मिलेगा उसको मैं विस्कस डैम्पिंग में बोलूंगा। बट जबकि मैं बात करूं कूलाम्ब डैम्पिंग में, तो कूलाम्ब डैम्पिंग के केस में दोनों सरफेस के बीच में कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए। दे आर बोथ कैसे होने चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में फ्लूइड फ्रिक्शन में काम करता है, मतलब फ्लूइड के अंदर काम कर रहा है। कूलाम्ब डैम्पिंग के केस में दोनों के बीच में, दोनों सरफेसेस ड्राई हैं, इन दोनों के बीच में कोई भी
लिक्विड या फ्लूइड नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग द रेशियो ऑफ टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। हमने देखा था जो लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट की डेफिनेशन ड्राइव की थी वो क्या थी, वो यही थी कि द रेशियो ऑफ कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ द टाइम एक्सिस इज इक्वल और कांस्टेंट। बट इसके केस में जब कूलाम डैम्पिंग की बात कर रहे हैं तो इनके केस में द एम्पलीट्यूड ऑफ टू कंसेक्यूटिव साइकिल, उनका जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। विस्कस डैम्पिंग के केस में रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट और इसके केस में डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्यूटिव एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ठीक है, ये एक डिफरेंस है। उसके बाद जो लास्ट डिफरेंस है, इन केस ऑफ विस्कस डैम्पिंग द बॉडी वंस डिस्टर्ब, जो बॉडी को एक बार मैंने अगर डिस्टर्ब किया तो वो जो एम्पलीट्यूड होंगे वो एक्सपोनेंशियली डिके होंगे। आपने देखा था विस्कस डैम्पिंग के केस में, तीनों केस में, अंडर डैम, ओवर डैम, क्रिटिकल डैम में एक्सपोनेंशियल डिके होंगे। द केस ऑफ वाइब्रेशन इज ओनली अंडर डैम सिस्टम। तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज होंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। जबकि कूलाम डैम्पिंग के केस में वो एक स्ट्रेट लाइन के, उसमें हम लोगों ने जब ग्राफ में देखा था तो वहां पर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल नहीं होगा, वो लीनियर होगा। तो वहां पर मैंने एक जो अचीव किया था वो एक स्ट्रेट लाइन अचीव किया। तो दीज आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन कूलाम डैम्पिंग एंड विस्कस डैम्पिंग। थैंक यू।